विद्यालय समागम राज्य स्तरीय सेमिनार की व्यवस्था ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल रूनी सैदपुर में रखा गया है, जिसमें बिहार के जो प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर हैं यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और जितने भी प्राइवेट स्कूल में उनकी चुनौतियां हैं उनके हल और समाधान के लिए यहाँ कुछ चर्चा होने वाली है। हमारे साथ एक टीचर हैं, इनसे जानेंगे और ऑलरेडी सीतामढ़ी में एक प्राइवेट संस्था को चलाते हैं। कौन सी ऐसी संस्था है, क्या आज चुनौतियां का हल निकलेगा, कौन से ऐसे समाधान है जो प्राइवेट स्कूल के सेक्टर में लागू होने चाहिए, एक एक करके हम जानेंगे। कैसे हैं सर? जी अच्छे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र द्विवेदी है और मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सीतामढ़ी का अध्यक्ष हूँ। यह एसोसिएशन वर्ष 2011 से सीतामढ़ी में संगठित है और जितने भी निजी विद्यालय इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इस बार ई शिक्षा कोष आया, फिर ज्ञानदीप पोर्टल है। यह सारी जो पोर्टल्स हैं सरकारी हैं और इसमें निजी विद्यालयों को भी वही हक प्राप्त है जो सरकारी विद्यालयों को है। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, हम यूडाइस पर एंट्री करते थे, पिछले वर्ष से उनका पेन नंबर मिलने लगा। इस बार इस शिक्षा कोष से ही उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट अब स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसलिए विद्यालयों को जागृत करके हम लोग इस शिक्षा कोष पर और फिर अगले महीना से यूडाइस पर प्रत्येक बच्चे का प्रविष्टि हम लोग करा रहे हैं, ताकि वह बच्चा कहीं भी अगर आगे जाता है तो उसको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात, निर्धन बच्चों को 25% कमजोर या अलाभकारी समूह के बच्चों को निजी विद्यालय भी पढ़ाई कराते हैं मुफ्त में। उन लोगों के लिए सरकार पैसा देती है, लेकिन इधर आकर के वह पैसा जो है थोड़ा जो समय पर मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है और उसमें देरी हो रही है। तो विद्यालयों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि वैसे विद्यालय जो अपने संसाधन से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, निर्धन बच्चों को, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार से समय पर नहीं मिलना। तो हम लोग निदेशक प्राथमिक श्री मिथिलेश मिश्र जी को मांग करते रहे और अभी उन्होंने आश्वासन दे रखा था कि 30 अगस्त से ज्ञानदीप पर प्रविष्टियों के अनुसार विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की राशि उनके खाते में जमा कर दी जाएगी, जो अभी तक नहीं शुरू हुआ है। तो आज की इस सेमिनार में प्राइवेट स्कूल्स के सामने जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसके संबंध में हम लोग विमर्श करने वाले हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में कई पड़ोसी जिलाओं के भी संगठन के पदाधिकारी लोग आ रहे हैं। यहाँ एफिलिएटेड स्कूल जो CBSE से संबंधित स्कूल है उसके भी निदेशक लोग आ रहे हैं और हमारे प्राइवेट स्कूल्स के जिला के विभिन्न प्रखंडों के साथीगण आ रहे हैं। तो इन समस्याओं पर, प्राइवेट स्कूल के सामने की समस्याओं पर हम लोग विमर्श करेंगे और आगे का कार्य योजना तैयार करेंगे। ये समस्या पहले भी आती थी या फिर फर्स्ट टाइम आया है? पहले भी थी, तो पहले मैनुअल सब कुछ काम होता था, अब पोर्टल के जरिए काम होना शुरू हो गया। लेकिन पोर्टल में भी क्या समस्या है कि पोर्टल पर जो एंट्री हम कर देते हैं तो उसका फिर ये लोग हार्ड कॉपी मांगते हैं कार्यालयों में संपुष्टि के लिए, और उसमें काफ़ी परेशानी और हो जाती है कि जब पोर्टल पर नामांकन के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बच्चे का हमने अपलोड कर दिया, तो प्रखंड स्तर पर जो शिक्षा पदाधिकारी हैं या जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी हैं वह उसको संपुष्ट कर दे कि काम आगे बढ़े। सरकार की मंशा यही है, लेकिन नीचे के अधिकारी लोग अनावश्यक देरी करते हैं, जिसके चलते विद्यालयों को परेशानी हो रही है। आज के सेमिनार में कौन सा ऐसे हल निकलने वाले हैं, आपको लग रहा है कि एक साथ बैठने से ये चीज जो है दूर हो सकती है? अभी 28 तारीख को माननीय जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक विमर्श कक्ष में एक इसी ढंग का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें विद्यालय वाहन सुरक्षा के लिए बैठक थी। लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष हम लोगों ने नटसेल में विद्यालयों की समस्याओं को रखा, जिसमें कमर्शियल टैक्स जो लिया जाता है विद्यालय की गाड़ियों पर, तो वह बहुत ही ज़्यादा हो जाता है।
हम कोई वाणिज्यिक काम नहीं कर रहे हैं, हम कल्याणकारी काम कर रहे हैं। हम आम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो सरकार का लक्ष्य है संविधानिक कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाना, सरकार अपने सरकारी स्कूलों के माध्यम से उस टास्क को नहीं कर पा रही है। तो हम लोग के स्कूल को मान्यता दी हुई है और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। तो फिर यह कमर्शियल टैक्स गाड़ियों पर, वाहन पर क्यों लगेगा? एक बात हम लोगों ने रखी, तो इस पर डीटीओ साहब ने सहमति दिलाई कि आपका जायज मांग है। कमर्शियल या प्राइवेट के बीच में विद्यालयों के लिए एक वाहन का अलग शुल्क तय होना चाहिए सरकार से। और इस संदर्भ में माननीय सांसद देवेश बाबू को जब हमने पत्र दिया तो उन्होंने भी सहमति दिखलाई, और विधायक लोगों को भी हमने दिया है पत्र, ताकि विधायी संशोधन करके गजट में बदलाव किया जा सके और विद्यालयों को राहत मिल सके। राज्य स्तरीय सेमिनार की जो व्यवस्था हुई है, सीतामढ़ी में ही इसके केंद्र क्यों रखा गया? सीतामढ़ी माँ सीता की जन्मभूमि है, राजा विदेह की कर्मभूमि रही है। यहाँ से बहुत कुछ नई बातें राज्य के दूसरे और देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचती रही है। यह ज्ञान की धरती रही है। तो यह हम लोग ने जो बातें यहाँ सोची है, हाँ, यह राज्य स्तर के नेतृत्व के लोगों को भी हम लोगों ने भेजा है और वो लोग भी हम लोगों की बात से सहमत हैं। कोई मुख्य वक्ता आ रहे हैं? मुख्य वक्ता में सहोदिया के अध्यक्ष तीनों जिला के हैं, हाँ, वह उपस्थित हैं। हमारे राज्य स्तर के अभिषेक जी जहानाबाद से पहुंच चुके हैं। पटना से भी कुछ पदाधिकारी लोग संगठन के पहुंचने वाले हैं। ज्ञान भारती को ही क्यों चूज किया गया ये सेमिनार के लिए? ज्ञान भारती के अध्यक्ष श्री रामभद्र जी सहोदिया सीतामढ़ी के अध्यक्ष हैं और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के भी एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इसलिए इस विद्यालय को हम लोगों ने चुना है। चलिए देखते हैं आगे सेमिनार में कौन सी ऐसी बातें रखी जाती है और कौन सा ऐसा हल है जो प्राइवेट स्कूल के लिए निकल के सामने आता है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और टॉप रिपब्लिक चैनल को देखते रहिए। जय हिंद।